तो यूपी बिहार में अगर किसी जॉब का सबसे ज़्यादा भौकाल है तो वो जॉब एसडीएम की है। एसडीएम इतने पावरफुल क्यों होते हैं और हर इंसान एसडीएम या डीएम क्यों बनना चाहता है वो तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन एसडीएम इतना पावरफुल क्यों है, एसडीएम के काम क्या होते हैं और अगर आपको एसडीएम बनना है तो आप कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसडीएम बनने के तरीके, कि कौन से एग्जाम के थ्रू आप एसडीएम बन सकते हैं और कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अगर वो क्वालिटीज़ आप में हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि आप एसडीएम बन पाएंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एसडीएम मतलब होता क्या है। एसडीएम मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जैसे हम डीएम के बारे में पढ़ा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोला जाता था, अभी बोला जाता है ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। तो एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, कुछ जगह डिप्टी कलेक्टर भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम उनके हैं। जैसा काम डीएम का था कि आपको रेवेन्यू मैटर देखने हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना है, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, सिमिलर काम होते हैं, बस उनका एरिया थोड़ा कम होता है। तो मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है तो तीन चार तहसील होंगी या उस तरह के जो डिविजन्स होंगे उनमें से एसडीएम एक चीज को देख रहे होंगे, एक तहसील को देख रहे होंगे, उसके अंदर सारी चीजें जो हो रही होंगी वो हैंडल कर रहे होंगे और वो रिपोर्ट करेंगे डीएम को या एडीएम को जो उनसे ऊपर होंगे। और वो सुपरवाइज करेंगे जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के जो लोग हैं, बीडीओ हो गया या जितने ऑफिशियल्स हैं, उनको वो देख रेख करेंगे कि वो लोग कैसे काम कर। तो उनका जो मेजर काम है वो है रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में, उनका मेजर काम है लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें करना। और एक क्वाजी जुडिशियल भी काम है उनका कि जो मैरिज वाला नहीं होता कि लव मैरिज या इस तरह की जो मैरिज सर्टिफिकेट बनते हैं वो सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एसडीएम का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहते हैं। जो आपके बहुत बार सर्टिफिकेट्स बनते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक रोल्स हैं उनके, लॉ एंड ऑर्डर का और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से वो बहुत पावरफुल पोजीशन हो जाती है। खासतौर पे जब स्टेट पीसीएस की हम बातें करते हैं तब ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये तो बातें हो गई कि एसडीएम होते क्या हैं, भोकाल और वो सारी चीज़ें तो आप देखेंगे ही रील से उतरते हुए वो सारी चीज़ें, तो वो सब आपका कहानी है। लेकिन वास्तव में उनका रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं। डीएम बहुत बार हर बार ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होते, वो एसडीएम से खबर ले लेते हैं, किसी एसपी से या बाकी लोगों से खबर ले लेते हैं। लेकिन एसडीएम बहुत बार ग्राउंड से कनेक्टेड होते हैं, कोई भी इशू होता है वहाँ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत हेक्टिक लाइफ है लेकिन बहुत पावरफुल पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इसलिए अगर कोई बनना चाहता है तो उसको बनना चाहिए। अब बातें करते हैं कि अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा और क्या आप एलिजिबल हैं एसडीएम बनने के। तो अगर आपको एसडीएम बनना है तो दो तरीके से आप एसडीएम बन सकते हैं, एक यूपीएससी एग्जाम के थ्रू, दूसरा स्टेट पीसीएस के थ्रू। तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं और उसमें से आईएएस अगर आप बनते हैं तो जो आपकी पहली पोस्टिंग होगी वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एसडीएम की पोस्टिंग मिलने वाली है। तो जो शुरुआती 3-4 साल आप काम करने वाले हैं वो एसडीएम के तौर पे आप काम करेंगे। जहाँ भी आपका कैडर लोकेट होगा, यूपी बिहार जहाँ भी होगा, वहाँ पे आपको पोस्ट मिलेगी, आप वो सारी चीज़ें हैंडल करेंगे और ट्रेन होने के बाद फिर आप डीएम बनने की कोशिश करेंगे या डीएम में प्रमोट। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है स्टेट पीसीएस के थ्रू, कि स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें अलग अलग लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें एसडीएम भी सिलेक्ट होते हैं, डिप्टी एसपी भी होते हैं, बीडीओ भी होते हैं और बहुत तरह के पद होते हैं जिसमें ट्रेजरी ऑफिसर्स भी होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। और उनमें से जो सबसे टॉप रैंकर्स लोग होते हैं उनको मिलता है एसडीएम। तो एसडीएम को हिरार्की में सबसे बेहतरीन पद माना जाता है जब भी स्टेट पीसीएस की बातें करते हैं, क्योंकि बाकी जो पद मिले हैं वो लोग प्रमोट होकर उस पोजीशन पे पहुंचेंगे 10 साल 15 साल बाद, लेकिन एसडीएम पहली रैंक ही उनको मिल जाती है पीसीएस वालों के एसडीएम की। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया स्टेट पीसीएस के थ्रू। और स्टेट पीसीएस के थ्रू जो लोग एसडीएम बनते हैं वो 8 साल बाद 10 साल बाद प्रमोट होकर एडीएम बनेंगे और लगभग 15 से 20 साल बाद वो डीएम बन सकते हैं। और 33% जो लोग हैं जो स्टेट पीसीएस से सिलेक्ट हुए हैं, एक 1955 का कानून है कि जो पीसीएस कैडर के लोग हैं जो पीसीएस सेलेक्ट होके आए हैं उनमें से प्रमोट करके आईएएस बना दिया जाता है। तो इस तरह से भी पीसीएस प्रमोट होके आईएएस बनते हैं। तो ये तो बेसिक बातें हो गई, दो रास्ते कौन से। अब एग्जाम के बारे में बातें करते हैं कि अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी भी स्टेट पीसीएस भी, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है। बेसिक यही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी एमएससी बीटेक जो भी आपको कर रहे हैं आप कर लीजिए। 21 साल के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। आप फॉर्म डालेंगे, आपका पेपर होगा। पेपर का पैटर्न पहले यूपीएससी वाले की बात करते हैं फिर स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, ज्यादा फोकस स्टेट पीसीएस पे करें। यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न वही है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। प्री में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और सीसैट। जीएस 1 में 100 सवाल आते हैं और सीसैट में भी 80 सवाल आते हैं। और जीएस के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है और सीसैट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर पहली स्टेज आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। हर साल लगभग 10 से 12 हज़ार लोग मेंस लिखते हैं। मेंस में अलग अलग पेपर होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होता है। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव है और माइनस मार्किंग भी होती है वहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, यूपीएससी की बातें मैं कर रहा हूँ, एक एसे का पेपर होता है और आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। ये सारे पेपर देने के बाद आपकी एक मेरिट बनती है और मेरिट में लगभग 3,000 बच्चे, लगभग अगर 1,000 सीट है तो 3,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे और उनका इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू का प्रोसेस के बाद जब आपका इंटरव्यू का नंबर मिल जाता है तो ओवरऑल मेंस और इंटरव्यू जोड़ के एक मेरिट बनती है, और उस मेरिट में जो टॉप के 100 लोग या 150 लोग होते हैं उनको आईएएस मिलता है, बाकी लोगों को आईपीएस और अलग अलग ब्रांचेस मिल जाती हैं। तो जो आईएएस हैं वो एसडीएम बनेंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब स्टेट पीसीएस की बातें करेंगे, अगर आपने स्टेट पीसीएस अप्लाई करा है, स्टेट पीसीएस भी 21 साल से आप एलिजिबल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें भी प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, लेकिन उसके पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे हम यूपी की बातें करें, हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न है। तो यूपी की अगर हम बातें करें तो यूपी में प्री होगा, मेंस होगा। प्री का जो पेपर है उसमें जो जीएस वाला पार्ट है उसमें 150 सवाल होता है। अब 150 सवाल के भी अलग अलग तरीके हैं, उसमें 1.33 का एक नंबर होता है। तो प्री में बेसिकली आपको याद रखना है कि प्री अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस लिखेंगे। मेंस में इसमें थोड़ा डिफरेंट है, मेंस में इसमें ऑप्शनल नहीं है। यूपी की अगर हम खासतौर पर बात करें, और भी स्टेट के अलग अलग हैं, लेकिन यूपी में ऑप्शनल नहीं है और बहुत सारे स्टेट ने ऑप्शनल हटा दिए। तो वहाँ जीएस के 6 पेपर होंगे, जिनमें से 4 जो यूपीएससी जैसे ही हैं, जहाँ पे हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, फिर एथिक्स होगा। उसके बाद यूपी से रिलेटेड 2 पेपर होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे यूपी की इकोनॉमी के बारे में, यूपी की पॉलिटी के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना पड़ता है डिटेल से। एसए का भी पेपर होता है। तो ये तो यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस का जो मेंस का पैटर्न है उसके बारे में है। अगर आपको ये तैयारी करनी ही है तो आपको और डिटेल से मैं पैटर्न बता दूंगा कि क्या क्या होता है, लेकिन बेसिक आपको दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्री में, जहाँ पे जीएस आएगी। सीसैट थोड़ा उतना टफ नहीं होता जितना यूपीएससी का टफ होता है। फिर आपका मेंस अगर आप लिखेंगे अच्छे से तो मेंस की जो मेरिट बनती है उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बन। जो टॉप के लोग होते हैं वो ज़्यादातर एसडीएम बनना चाहते हैं, कुछ लोग डीपीएसपी बनना चाहते हैं। तो अगर आप एसडीएम वाला लाइन चुनते हैं तो बाद में आप प्रमोट होकर आईएएस बन सकते हैं, आप बाद में प्रमोट होकर डीएम बन सकते हैं। लेकिन अगर आप डीपीएसपी वाला लाइन चुनते हैं तो प्रमोट होकर आप एसपी और उस रेंज में जा सकते हैं। और भी पद होते हैं, बीडीओ का पद हो गया, ट्रेजरर का पद हो गया, तो वो सारे पद आपको समझने हैं और ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीट समझना है। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको करना है तो वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक तो यूपीएससी वाला एग्जाम हो गया, दूसरा स्टेट पीसीएस। दोनों एग्जाम में अगर आप टॉप रैंकर हैं तभी ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। उसमें अगर आप आईएएस बनते हैं, दूसरे साइड अगर आप एसडीएम सेलेक्ट करते हैं तब आप बन पाएंगे। ये तो बातें हो गई कि अगर आपको बनना है तो क्या करना है। अब कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको देखना है अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम निकालना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है आपका मेमोरी साफ होना चाहिए, आपके पास बैठने की काबिलियत होनी चाहिए। काफ़ी देर तक पढ़ना पड़ता है, तो अगर आप 8-10 घंटे नहीं बैठ पाते हैं या उतना मन नहीं लगता आपको तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तीसरा है आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि आएंगे, पढ़ाई करेंगे, रट लेंगे, चलेंगे, ऐसा नहीं है। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, जिनको लिखना अच्छा आता है और जिनको लिखने में मज़ा आता है, उनके लिए एग्जाम काफ़ी आसान हो। जैसे मुझे लिखने में मज़ा नहीं आता, मुझे पढ़ने में, बोलने में मज़ा आता है। तो जिनको भी लिखने का शौक है, अच्छा लिखते हैं, अच्छे से आर्टिकुलेट करते हैं, उनके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और अगर आप में ये काबिलियत है कि आप अच्छा पढ़ सकते हैं, जीएस की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, तो आपको एग्जाम ट्राई करना चाहिए। तो ये तो क्वालिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बातें करते हैं कि फ़ायदा क्या है एसडीएम बनने का। एसडीएम बनने के बहुत फ़ायदे हैं, मतलब अनऑफिशियल तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे आपको एक जिम्मेदारी मिलती है। एक तहसील की जिम्मेदारी मिल सकती है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रेवेन्यू को लेके बहुत तरह के अधिकार होते हैं। आपको घर मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, साथ में काम करने वाले लोग मिलते हैं, एक अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद चैलेंजेस भी बहुत हैं। ये जॉब ऐसी होती हैं जो फुल टाइम डिमांड करते हैं। जैसे आप दिल्ली में जॉब कर रहे होंगे तो बहुत जगह होगा कि 5 दिन काम होगा, सैटरडे संडे कंप्लीटली फ्री, कोई किसी का लेना देना नहीं। आप पार्टी करिए, फैमिली के साथ घूमिए। लेकिन जो एसडीएम का जॉब है वो जॉब बहुत हेक्टिक है। कोई भी कांड होता है, डीएम के पास कोई कॉल है, एसडीएम को जाना है। नीचे कोई कांड होता है फिर उनके पास आता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट लिंकेज है, इसकी वजह से वो हमेशा बिजी रहते हैं। तो लगभग 7 के 7 दिन आपके जाने वाले हैं। बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। जो लोग भी हैं बहुत पार पोजीशन है, बहुत फायदे हैं। लेकिन लाइफ में खुद के लिए टाइम नहीं हो। आपकी फैमिली एंजॉय करेगी, सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे, लेकिन शायद आप उतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना आपको करना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद बहुत लोग काम करना पसंद करते हैं, उनको पसंद है फुल टाइम काम करना। तो अगर आप मेंटली तैयार हैं इस काम के लिए, जहाँ पे आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, भौकाल के साथ काम कर सकते हैं, जब आप जाते हैं तो एक अलग माहौल होता है, आपको वो बत्ती वाली गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको इस काम के लिए आना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से एग्जाम है। एक यूपीएससी, दूसरा स्टेट पीसीएस, उसके माध्यम से आप पहुँच सकते हैं। बहुत बार लोअर पीसीएस के माध्यम से लोग प्रमोट होकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यही 2 एग्जाम को टारगेट करना है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन पोस्ट पे पहुंच जाएंगे एसडीएम के माध्यम। तो ये तो बातें हैं एसडीएम कैसे बनते हैं, उसके बनने के फायदे क्या हैं, उनके काम क्या हैं। कभी और भी हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे डीएम एसडीएम के बीच में, एसडीएम और एडीएम के बीच में, जब ब्यूरोक्रेसी बताएंगे। जो भी वीडियोज मैं बना रहा हूँ इनका गोल ये है कि आपको जनरल पता चल पाए कि ये लोग जो आए हैं आपके आसपास वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, वो कौन सा एग्जाम निकाल के आए हैं, वो कैसे बनते हैं, किस तरह का पेपर वो देते हैं, किस तरह का नॉलेज वो रखते हैं। तो वो भी जानकारी आपके पास होनी। तो आपको जब भी कोई एसडीएम दिखे, आपको ये समझना है कि सामने वाला काफ़ी मेहनत करके आया है यहाँ तक, तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है
और अगर आपके पास कोई सवाल है, बात करने का मन कर रहा है, तो आप बात कर सकते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग ऑफिशियल्स को ऐसा समझते हैं कि वो कुछ अलग हैं। अभी भी हमारी कॉलोनियल मेंटेलिटी चली आ रही कि जैसे ब्रिटिशर्स नहीं होते थे तो इंडियन डरते थे, उनसे डरना नहीं है। वो ऑफिशियल्स हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हैं। जैसे आप डॉक्टर से बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, और ये कल्चर आना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में कि आप लोगों के पास कंफर्टेबल हो पाएँ, लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएँ। तो पुलिस सिस्टम में तो सबसे खास बात है कि पुलिस पूरे टाइम ध्यान देती रहती है कि पुलिस से लोग डरे नहीं, लेकिन ये हो नहीं पाता है। तो एक जो अच्छी पुलिस होती है उससे लोग डरते नहीं है, प्रॉब्लम्स उससे डरती है। जो क्रिमिनल्स हैं वो डरने चाहिए। तो आप अगर क्रिमिनल नहीं है, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे नागरिक हैं, तो आपका अधिकार है इंटरेक्शन का, सवाल पूछने का अधिकार है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो का गोल ये था आपको बताना कि एसडीएम कैसे बनते हैं, एसडीएम होते क्या है, उनका रोल कैसा होता है, उनका भौकाल कैसा होता है। तो ये तो बातें थी एसडीएम के बारे में। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और अगर आपने बाकी लोगों से नहीं करवाया है तो करवा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए। जय हिंद।